दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूजा दुकान बहुत कम पैसों में आप खोल सकते हैं, 10 से 20 हज़ार रुपये में आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको दुकान खोलना है तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतना आप कम पैसा में शुरू नहीं हो सकता है पूजा की दुकान। हाँ दोस्तों, आप कम पैसे में रेडी लगाकर या ठेला लगाकर 10 से 20 हज़ार में जो है शुरू कर सकते हैं पूजा सामग्री की दुकान। लेकिन वो कहाँ शुरू कर सकते हैं? किसी मंदिर के बाहर। वहाँ आप जो है नीचे ज़मीन पर बैठकर भी जो है नारियल और चुनरी बेचकर 5-10 हज़ार रुपये में भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक दुकान खोलना है तो आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, तब आप जो है पूजा सामग्री की दुकान खोल सकते हैं दोस्तों। और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ज़रूरत होती हैं, कहाँ कहाँ आपका पैसा लगने वाला है, कितना खर्चा है, पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे माल मंगवाना पड़ेगा। माल कम से कम 50 हज़ार रुपये का आप मंगवाएंगे, काफ़ी हो जाएगा। इसमें आपका धूप अगरबत्ती हो गया, भूमि पूजन का सामान हो गया, गृह प्रवेश का सामान हो गया, अखंड कीर्तन का सामान हो गया, चुनरी, नारियल, प्रसाद, मूर्तियाँ। इसके अलावा दोस्तों और भी 2-4-5 चीज़ें होती हैं जिनको आपको मंगवानी होगी। आप सबसे पहले प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाएंगे और जो है माल लाएंगे दिल्ली से जाके सस्ते में। सदर बाजार आप मार्केट में जा सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। या फिर जो आपका लोकल बाजार है वहाँ से भी आप ला सकते हैं। जो लोकल शहर होते हैं वहाँ भी होलसेल मार्केट होते हैं, वहाँ से भी आप जो है माल मंगवा सकते हैं। दोस्तों जब भी आप माल खरीदने जाते हैं यहाँ पर धोखाधड़ी होता है दोस्तों। आप सबसे पहले रेट वगैरह पता कर लीजिए, कहीं एक जगह से सब कुछ माल मत लीजिए। अलग अलग जगह पहले रेट पता कीजिए, इसके बाद माल लीजिए। यहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है दोस्तों। आप जितना न हो सके सस्ता से सस्ता में माल लाने की आपको कोशिश करनी है दोस्तों, तभी आप जो है अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। दूसरे नंबर पे आपको जरूरत होगी रेक और काउंटर की। रेक और काउंटर आपको बनवाना पड़ेगा। इसमें कम से कम 1 लाख रुपए की आपकी लागत आएगी। 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम आपको 1 लाख रुपए तो यहाँ पे लगने वाला है। तो ये आपका जो है 1.5 लाख रुपए हो गए दोस्तों। यहाँ पे 5 से 7 हज़ार रुपये आपको जो है रूम किराया भी देना पड़ेगा, जो कि महीना पूरने के बाद देना होता है। या फिर हो सकता है कोई एडवांस भी ले ले, तो यहाँ पर 1,60,000 भी आपका जो है हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर माल और जो है रेक काउंटर वगैरह करके 1.5 लाख हो गया, इतना में आप जो है शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों किराया का आप देख लीजिए कि आपके इलाके में कैसा सिस्टम है, पहले लेते हैं या फिर बाद में लेते हैं। सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों कि जब वो माल मंगवाने जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि माल लाना कहाँ से है, इसमें उनको नुकसान होता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी गलती क्या करते हैं कि सही जगह पे दुकान नहीं खोलते हैं, इसके वजह से दुकान चल नहीं पाता है। तो ऐसे में लोगों को नुकसान हो जाता है। तो आपको दोस्तों ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ मेन मार्केट हो। बर्तन दुकान के आप पास शुरू कीजिए, जरूर चलेगा। ये सब जो जगह होती हैं अच्छी होती है। या फिर आप किसी चौक में शुरू कर सकते हैं, वहाँ आपका चलेगा। और दोस्तों अगर आपके पास बजट बिल्कुल कम है, 10, 15, 20 हज़ार रुपये है, तो आप जो है ठेला लगाकर भी शुरू कर सकते हैं किसी मंदिर के पास। या फिर आप जो है रेडी लगा सकते हैं, नीचे ज़मीन पर बैठकर भी बेच सकते हैं। आप 10 हज़ार में भी ऐसे में शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक दुकान खोलनी है तो आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसको आपको जो है मेन मार्केट में खोलना है, इससे आपकी ज़्यादा कमाई होगी। तो दोस्तों दुकान खोलने में और ठेला लगाकर मंदिर के किनारे जो है अलग अलग दोनों बिजनेस में अंतर होते हैं। तो ऐसे में मंदिर किनारे का धंधा अलग होता है और जो दुकान खुलता है मेन मार्केट में उसका अलग बात होती है। क्योंकि जो मेन मार्केट में जब आप दुकान खोलेंगे तो वहाँ लोग डेली का सामान लेने आएंगे, क्योंकि दोस्तों रोज़ जो है धूप की ज़रूरत होती है, अगरबत्ती की ज़रूरत होती है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो लोग वहाँ पर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मंदिर में वही लोग सामग्री लेते हैं जिनको जो है मंदिर में पूजा करने जाना होता है। तो दोस्तों मंदिर किनारे का जो दुकान होता है, जो ठेला लगाकर लोग शुरू करते हैं, वहाँ चुनरी और प्रसाद ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन अगर आप किसी मेन मार्केट में दुकान खोलते हैं तो वहाँ पे धूप अगरबत्ती, पूजन सामग्री और फिर जो अखंड कीर्तन के सामग्री होते हैं, मूर्तियाँ, चुनरियाँ, इसके अलावा दोस्तों जो भूमि पूजन के सामग्री होते हैं, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे ज़्यादा बिकती हैं। तो दोनों बिजनेस में अंतर है दोस्तों, इस बात का आप काफ़ी ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।